फिर से स्वागत है एक बार अमेजन खोज चैनल पे। ये छोटे छोटे दो नंबर के कुछ क्वेश्चंस है, 2-3 क्वेश्चंस है, छोटे छोटे हैं, इनको ध्यान से देख लो। फिर आप प्लेलिस्ट खोलना अमेजन खोज चैनल पे जाके, और जितनी चीजें मैंने पढ़ाई है ना, ज्यादा वीडियोज नहीं है, उनको ध्यान से देख लेना। कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो सीबीएसई लेवल का, क्वेश्चन उसी के अंदर से आएगा, बाहर से आने का सवाल ही नहीं है। अब ये अगला क्वेश्चन देखो, 2 नंबर में कैसा क्वेश्चन आता है, कितना आसान आता है। तुम लोगों के लिए तो अब आसानी होगा। क्वेश्चन दे देगा कि इफ 1 plus iota upon 1 minus iota whole raised to the power m is equal to 1, find the least positive integral solution of m. इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ, मतलब हमें m की वैल्यू तो बतानी है, लेकिन m की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। लिस्ट मतलब सबसे छोटी होनी चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। जैसे m के बहुत सारे वैल्यूज आ गए, तो उनमें से आपको क्या लेना है, सबसे छोटी, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं लेना है, और इंटीजर होना चाहिए। फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, 1/2 1/3 नहीं आना चाहिए। आसान क्यों है, देखो सबको पता है कि नीचे आयोटा होगा तो हम आयोटा को भगाएंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो सॉल्यूशन देखो, स्टार्ट हम यही से करेंगे, ब्रैकेट में घुस के मारेंगे इसको, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, रेशनलाइज कर देंगे। 1 प्लस आयोटा से ऊपर भी इंटू 1 प्लस आयोटा से नीचे भी, पावर में m आ गया, इज इक्वल टू हो गया 1। ऊपर क्या बन गया, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे क्या बना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पावर में m इज इक्वल टू 1। आयोटा स्क्वायर को जहां जहां आयोटा स्क्वायर दिख रहा है -1 डालो। जब -1 डालोगे तो ये हो जाएगा 1 -1 प्लस 2 आयोटा, नीचे 1, यहाँ +1 हो जाएगा। -1 डालोगे, माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू हो गया 1। 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, आयोटा के पावर में m इज इक्वल टू 1। और हमने क्या सीखा है कि आयोटा के पावर में 4 से मल्टीपल कोई भी संख्या आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। यानी m क्या है, m 4 का मल्टीपल होगा, m का वैल्यू हो जाएगा 4n। n कोई भी इंटीजर डालो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, 4 से कटने वाली हो। तो जो सेट m हमारा बनेगा, m सेट क्या बनेगा, अगर इंटीजर 0 डालोगे तो m की वैल्यू आ गई 0, n की जगह पे 1 डालोगे तो 4। अरे इंटीजर डालना भाई, इंटीजर जानते हो ना, 0 1 2 3 4 5, -1 -2, 1 डालोगे तो 4, 2 डालोगे तो 8, 3 डालोगे तो 12, और पीछे की तरफ -1 डालोगे तो -4, -2 डालोगे तो -8। अरे बाबू, m के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और इनमें से आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो इनको तो पहले गॉन करो, 0 के साथ इनको पॉजिटिव चाहिए, और लिस्ट मतलब सबसे छोटी चाहिए। तो इन पॉजिटिव सॉल्यूशंस में सबसे छोटा कौन सा है, 4। यानी तुम्हें लिखना है m इज इक्वल टू 4, ये आंसर होगा, और 2 नंबर आराम से ले लो। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, यहां लिख देता हूं। एक छोटा क्वेश्चन और है जो 2 नंबर में अक्सर आता है, बोल देगा कि यदि 1 माइनस आयोटा होल रेस्ट टू द पावर x इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू द पावर x, अगेन फाइंड द नंबर ऑफ, संख्या बतानी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। संख्या, जैसे अब नॉन जीरो, यहां पे पूछता है कि नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो संख्या क्या होती है, इन्फिनिटी सॉल्यूशन हो जाते हैं। निकाल के देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। यहां देखो सॉल्यूशन कितना छोटा सॉल्यूशन है, ये क्या है, 1 माइनस आयोटा की पावर x इज इक्वल टू दिया है 2 की पावर x। ये मॉडुलस है, मॉडुलस। अब मॉडुलस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर होल रेस्ट टू द पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। करो कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है ये भी 1, ये भी 1, यानी √2 होल रेस्ट टू द पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। पावर नोटेशन में लिखो इसको,
2 की पावर में 1/2, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, इसकी पावर में x इज इक्वल टू 2 की पावर x, और जब पावर का पावर से इंटू करोगे तो क्या बन जाएगा 2 की पावर x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर x, और जब बेस इक्वल हो तो पावर भी इक्वल होगा, यानी क्या लिखोगे x/2 इज इक्वल टू x, और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2x बराबर हो गया x, गलती से भी x से x को काट मत देना, नहीं तो 2 बराबर 1 हो जाएगा, मैथ्स की बात लग जाएगी। ऐसे कंडीशन में क्या होता है एक तरफ ले आओ 2x माइनस एक्स बराबर 0, 2x में से x घटाओ x बराबर 0। ले, पिछली बार तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया था, इस बार एक ही सॉल्यूशन आया 0, और हमें क्या बताना था नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, जीरो को छोड़ के कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन है, अब तुम बताओ है कोई, जीरो को छोड़ के कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन दिखा, इसका एक सॉल्यूशन आया वो भी 0 आया, तो जीरो को छोड़ के इसका कोई भी इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है, यानी यहां पे लिखोगे देयरफॉर नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इज 0, एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो संख्या कितनी हो गई 0, ये आपका आंसर हो गया। इसके साथ ही हम इस टॉपिक को विराम देते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक अब खत्म हुआ। जितने वीडियोज मैंने डाले हैं उन सबको ध्यान से देखिए, अमेजन कोच पे जो जो वीडियोज डले हुए हैं प्लेलिस्ट खोलिए, स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, और इनको कंप्लीट करके आप अपने सीबीएसई के किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, आराम से आप सारे क्वेश्चन करके आएंगे। अब अगला जो हम टॉपिक शुरू करेंगे इसके आगे, वो हमारा टॉपिक होगा लीनियर इनइक्वालिटी, वो टॉपिक हम पढ़ाएंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में बहुत छोटे से ब्रेक के बाद।